वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेस। हम मैथमेटिक्स में क्षेत्रमिति का टॉपिक पढ़ रहे हैं और क्षेत्रमिति में 2D का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, हमने 2D के टॉपिक में अब तक वर्ग आयत के बारे में पढ़ लिया है। हमारे समचतुर्भुज के क्वेश्चंस चल रहे थे, तो नेक्स्ट समचतुर्भुज का क्वेश्चन लिखो। एक समचतुर्भुज का परिमाप 2p इकाई है और विकर्णों की लंबाई का योग m इकाई है, तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो हमको दिया क्या है, इसके अंदर हमको दिया है समचतुर्भुज का परिमाप। समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है 2p इकाई। ठीक है, और विकर्णों की लंबाई का योग कितना दे रखा है, m इकाई। विकर्णों की लंबाई लंबाइयों का योग क्या दे रखा है, m इकाई। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जो समचतुर्भुज है वो ऐसा होता है वैसे तो इस तरीके से। ठीक है, इसकी विकर्णों की लंबाई का योग क्या दे रखा है बताओ। ये विकर्ण d1 और ये विकर्ण d2। तो देखो d1 प्लस में d2 कितना दे रखा है, m दे रखा है कि नहीं दे रखा बताओ। ठीक है, आगे देखो, और समचतुर्भुज का पेरीमीटर कितना दे रखा है, परिमाप दे रखा है 2p इकाई। परिमाप होता है 4 गुणा भुजाई होता है क्या, और 2p दे रखा है, 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, तो भुजा क्या जाएगी, p बटा 2 आ जाएगा। तो इनकी साइड क्या आ गई बताओ, p/2, और ये भी आ गई p/2, p/2, ये जाएगी p/2। क्लियर है कि नहीं बताओ। हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। एरिया क्या होता है, एरिया होता है d1 इंटू, एक मिनट, 1/2 d1 इंटू d2 ही होता है ना। ठीक है, हमें मतलब किससे, अब d1 से क्या निकालना है, d1। तो देखो d1 प्लस में d2 तो दे रखा है m, और आपकी साइड आ गई इसमें क्या, p/2। साइड क्या आ गई इसमें, p/2। तो अब देखते हैं अपन इसमें कैसे होगा, तो ध्यान देंगे इस पर। सपोज करो कि ये पूरा d1 है। अगर मैं इसको d1/1 लिख दूं, इसको मैं d1/2 लिख दूं, इसको मैं d2/2 लिख दूं, और इसको भी मैं d2/2 लिख दूं, तो आप कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, ध्यान देंगे इस पर। d1/2 और d2/2 मतलब समझ में आ रहा है ना। ये जो साइड है ये वाली कितनी क्या है, ये साइड, ये वाली साइड क्या है बताओ। ये वाली साइड क्या है इसमें, यहां से यहां तक, ये क्या है, यहां से यहां तक d1/2 है। ठीक है, देखो एक बार, और ये वाली साइड क्या है इसमें, ये वाली साइड क्या है, ये वाली क्या है p/2, और ये वाली क्या है d1/2, d2/2। तो देखो कैसे निकाल सकते हैं, यहां पर निकाल रहा हूं मैं। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू क्या है बताओ, कर्ण की वैल्यू क्या है, देखो p/2 है कि नहीं, p/2 को स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बताओ।
इक्वल आधार कितना है बताओ, d1/2 मान लो, इसका क्या है स्क्वायर है ना, और प्लस में क्या है लंब क्या है d2/2 का स्क्वायर। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता बताओ। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, एक बार लिख सकते हैं ना, पता लग रहा है ना कैसे, और p स्क्वायर बाई क्या जाएगा ये 4, 4 से 4 कट सकता है कि नहीं कट सकता है, ये बताओ आप, कट सकता है ना। अब यहाँ पर ये ध्यान देंगे आप कि d1 और d2 बराबर m दे रखा है, क्या दे रखा है m, ये क्या है यहाँ पर p का स्क्वायर दे रखा है। पेरीमीटर का स्क्वायर क्या आ गया ये बताओ आप, जल्दी से बताओ क्या जाएगा, यह जाएगा p स्क्वायर बराबर d1 का स्क्वायर और प्लस में d2 का स्क्वायर। अगर आपको d1 इंटू d2 पता लग जाए, क्या पता लग जाए, अगर आपको d1 इंटू d2 पता लग जाए तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरी बात आप ध्यान से समझेंगे, ये d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर है। तो आप यहाँ पर एक शब्द लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, अगर d1 प्लस में d2 हो, ठीक है, और इसका अगर मैं होल स्क्वायर निकालूं तो हो जाएगा d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर प्लस में 2d1 इंटू d2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। अगर मैं d1 इंटू d2 निकालना चाहूँ सपोज करो, या फिर मैं ये d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर निकालना चाहूँ, तो देखना ध्यान से, ये बात अगर मैं निकालना चाहूँ या ये बात निकालना चाहूँ तो ये वाला इधर हो जाएगा कि नहीं जाएगा बताओ। तो d1 प्लस d2 का स्क्वायर अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसको इधर भेजूंगा। अगर मैं ये बात निकालना चाह रहा हूँ यहाँ से, ये वाली एरिया में ये चीज़ काम आएगी ना, है ना, तो मैं ये बात को कहाँ भेज दूंगा, इसकी वैल्यू क्या है बताओ, जल्दी से बताओ, इस बात को मैं कहाँ भेज दूंगा, इधर भेज दूंगा कि नहीं भेज दूंगा बताओ, इसकी वैल्यू क्या है बताओ, p स्क्वायर है कि नहीं है, p स्क्वायर है ना इसकी वैल्यू। तो देखो p स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता बताओ, और मैं इसको कहाँ भेज दूंगा, इसको मैं इधर भेज दूंगा, तो p स्क्वायर आ जाएगा ना, इक्वल बचेगा 2d1 इंटू d2। ये बात आ गई कि नहीं आगे समझ में बताओ। तो विकर्णों का वर्गों का योग क्या है बताओ, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ठीक है, ये पता है कि आपको क्या है बताओ, यहाँ से लिख सकते हैं ना p स्क्वायर, लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, मैंने यहाँ पर तो p स्क्वायर लिखा था, इसकी वैल्यू p स्क्वायर आई थी ना, p स्क्वायर को मैंने उधर भेज दिया, ठीक है। तो ये क्या है डायगोनल है, डायगोनल क्या है बताओ, इसमें डायगोनल का योग दे रखा है कि नहीं दे रखा बताओ, क्या दे रखा है, तो m का स्क्वायर, और देखो थोड़ी देर के लिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, m का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, और पेरीमीटर के स्क्वायर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो देखो 2d1 इंटू d2 मैंने लिख दिया। अगर मैं d1 इंटू d2 निकालना चाह रहा हूँ तो इसको बटा में क्या जाएगा 2, तो d1 इंटू d2, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू d1 बाई d2। अब ये d1 बाई d2 की वैल्यू क्या है यहाँ से, तो लिख सकता हूँ यहाँ से मैं m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर और बटा में 2, तो एरिया जाएगा m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, 2 दूनी 4, इसका एरिया ये आ जाएगा, ठीक है। हमसे क्या है समचतुर्भुज का इसने क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है, तो m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बटा में 4 इसका एग्जैक्ट आंसर है। क्लियर है। देखो अब हम पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज का दूसरा प्रकार है। चतुर्भुज 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, पहला होता है समांतर चतुर्भुज और दूसरा होता है समलंब चतुर्भुज। हमने समांतर चतुर्भुज के अंदर 3 पढ़े हैं, वर्ग पढ़ा और आयत पढ़ी, और उसके बाद हमने समचतुर्भुज पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे
समलंब चतुर्भुज, क्या पढ़ेंगे? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, देखो समलंब चतुर्भुज होता कैसा है वो समझना जरूरी है। समलंब चतुर्भुज कैसा होता है ये हम समझेंगे। समलंब चतुर्भुज की आकृति ऐसे होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये भुजा क्या है? इनकी समांतर भुजाएं हैं। ये भुजा ए है, ये भुजा क्या है इसकी? बी मान सकते हैं आप, ये मान लो ए या फिर ये मान लो बी। इनकी ऊंचाई क्या है बताओ? इसकी ऊंचाई है h। क्या है इसकी ऊंचाई? h, ठीक है। या तो आप कह सकते हैं कि एक आयत का क्षेत्रफल, और या कह सकते हैं दो समकोण का क्षेत्रफल। आप जैसे निकालना चाहें वैसे निकाल सकते हैं। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? बताओ बताओ, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर मैं बात करूं इसके अंदर कि देखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अगर मैं केवल कहूं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये आयत जो आ रही है बताओ किस में आ रही है? समांतर चतुर्भुज में आ रही है कि नहीं आ रही है? समांतर चतुर्भुज में ही आ रही है ना ये। तो देखो 1/2 और समांतर भुजाओं का योग मतलब a प्लस में b और इनटू उनके बीच की दूरी क्या होती है? h। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। और h क्या है? h क्या है? उनके बीच की दूरी कह सकते हैं अपन। किसके बीच की दूरी? भुजाओं के बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी। ये क्या होगी बताओ? ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर हम बात करें किसकी? विकर्णों की। बात किसकी करेंगे? विकर्णों की बात अगर हम करें तो इनके जो विकर्ण हैं वो बिंदु O पर काटेंगे। किस तरीके से काटेंगे? देखो ये विकर्ण है इसका, ठीक है। ये विकर्ण है, ये विकर्ण नाम मान सकते हैं A, B, C और D। ये बिंदु क्या है? O पर काटते हैं। किस पर काटते हैं? तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम? AO बराबर है किसके? OC के, ठीक है। और OB बराबर है किसके? OD के। है या नहीं है बताओ? आपको लग रहा है कि बराबर है? नहीं लग रहा। लेकिन इनकी भुजाएं जो होंगी वो क्या होंगी? देखो AO जो होगा किसके बटे में है? OC का अनुपात, भुजाओं का अनुपात बराबर होगा OB का और किसका? OD का अनुपात बराबर होगा। मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। बात आगे समझ में? अब क्या है? AB जो होगा, AB का अनुपात किसके? AB का अनुपात किसके? BC के बराबर आएगा। मतलब ये त्रिभुज एक हो गया और ये त्रिभुज दूसरा हो गया। तो त्रिभुज किसका? AOB का और त्रिभुज DOC का। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल किसके बराबर आ सकता है बताओ? त्रिभुज DOC के का क्षेत्रफल। दोनों क्या आ जाएंगे बताओ? बराबर आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं ये बात बताओ? ठीक है, यहाँ तक आप इसकी ये बातें आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, और अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और खास बात क्या है, इसका पेरीमीटर किस प्रकार से निकाला जा सकता है? पेरीमीटर आप देखो A, ये क्या है? B, इस भुजा को आप C मान सकते हो, इसको D मान सकते हो। तो पेरीमीटर क्या है? A प्लस C प्लस B प्लस D। पेरीमीटर में यहां से स्टार्ट हुए और चारों तरफ चक्कर लगा दे, यही पेरीमीटर होता है अपना। यहाँ पर मैंने पहले क्या लिखा था? OC लिखा था ना कुछ, उसको हटाकर क्या करना? AB बटा में DC कर देना, ठीक है, गलती से हो गया था ये। नेक्स्ट प्रश्न देखो, इसमें किसी नहर की अनुप्रस्थ काट एक समलंब चतुर्भुज के आकार की है।
यदि नहर ऊपर से 10 मीटर चौड़ी है और नीचे से 6 मीटर चौड़ी है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 640 मीटर स्क्वायर है तो नहर की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, ये प्रश्न है। किसी नहर की अनुप्रस्थ काट का एक समलंब चतुर्भुज के आकार की है वो। नहर ऊपर से 10 मीटर चौड़ी है। अब ऊपर से 10 मीटर चौड़ी है इसका मतलब क्या है, और नीचे से क्या है 6 मीटर चौड़ी है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 640 मीटर स्क्वायर है तो नहर की लंबाई आपको ज्ञात करनी है कि नहर लंबी कितनी है। ठीक है ना। अब इसमें ये तो दे ही रखा है आपको कि नहर की लंबाई कितनी है, कोई नहर है, ध्यान से देखना है किसी नहर को। तो इसके सॉल्यूशन में अपन देखेंगे कि जो ये नहर है, एक नहर जा रही है मान लो ये, ठीक है, ये नहर जा रही है। एक नहर की ऊपर से 10 मीटर चौड़ी है, ऊपर से, अब ऊपर से 10 मीटर अगर चौड़ी होगी, सपोज करो यहीं से लेंगे कि ऊपर से 10 मीटर चौड़ी है, ऐसे नहर है मान लो कोई, ये चौड़ाई इसकी कितनी है 10 मीटर है, ठीक है, और इसकी नीचे से लंबाई कितनी है 6, तो ये 6 पूरी कैसे हो सकती है बताओ, नहीं हो सकती ना, हो सकती है क्या। तो अपन क्या करेंगे, किसी नहर को अगर हम ऊपर से देखें तो इसको क्या कहेंगे कि नीचे से इसकी लंबाई क्या है 10 है। हालांकि ये वाली 10 दे रखी है, क्योंकि अगर ऊपर से कोई आदमी देखेगा तो नीचे वाली क्या कहेगा, ये नीचे वाली क्या है 10 है ना, ठीक है ना। तो देखो इसमें ये क्या हो जाएगी 6, और इसके बीच की चौड़ाई कितनी है, आपको पता है कि इसकी नहर की चौड़ाई कितनी है, भाई नहर की लंबाई पूछिए, नहर लंबा मतलब नहर कितनी लंबी है, तो नहर की लंबाई, अगर आप किसी चीज़ को लंबाई में देखते हैं तो उसको हम, अगर कोई आदमी, मैं कह रहा हूँ कि लंबा हूँ, अगर मैं लेट जाऊँ तो क्या कहेंगे कितनी चौड़ाई है इसकी, ऐसे तो कहेंगे। तो वही चौड़ाई कितनी है इसकी, इसका मतलब हाइट कितनी है। अगर इसका आपको एरिया दे रखा है तो देखो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे रखा हुआ होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट, ठीक है। एरिया कितना दे रखा है इसका, सवाल में दिया हुआ है 640 मीटर है, तो 640 इक्वल 1/2 इंटू ए कितना है 10 और बी कितना है 6 इंटू में एच, ठीक है। 10 6 16, 16 को 2 से करो 8, 8 8 64, तो हाइट कितनी आ जाएगी बताओ इसकी 80 आ जाएगी कि नहीं जाएगी, और जो भी यूनिट है वो लिख सकते हैं 80 मीटर, ठीक है। तो 80 मीटर इसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी आप नोट कर सकते हैं। एक सेकंड प्रश्न है, सेकंड प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न जो भी है सेकंड है, थर्ड है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है। इसका डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ आपको, देखो इसमें ए बी सी डी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी और ये डी, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो अब देखो इसमें ए बी सी डी एक समलंब जब चतुर्भुज है ये, इसमें ए बी समांतर है सी डी के, मतलब दे रखा है ए बी समांतर है किसके, सी डी के। और क्या कह रहा है सवाल में, जिसके विकर्ण ओ पर मिलते हैं। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ध्यान से देखना, जिसमें ए बी समांतर सी डी है, जिसके विकर्ण ओ पर मिलते हैं। यदि ए बी बराबर 2 सी डी और सी डी बराबर 2.5 सेंटीमीटर, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसमें अपन प्रश्न में देख रहे हैं कि आपको ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है और ए बी समांतर है किसके, सी डी के। अब आगे क्या करें, जिसके विकर्ण ओ पर मिलते हैं, जिसके विकर्ण किस पर मिलते हैं, ये विकर्ण हो गए मान लो, इनके विकर्ण कहाँ मिल रहे हैं, इस बिंदु ओ पर। तो देखो त्रिभुज ए ओ बी, ये त्रिभुज आपको ए ओ बी ये वाला ज्ञात करना है, और त्रिभुज सी ओ डी ये वाला आपको ज्ञात करना है, इन दोनों का एरिया चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या कह रहा है आगे, ए बी बराबर 2 सी डी, और सी डी की वैल्यू कितनी दे रखी है बताओ, सी डी की वैल्यू क्या दे रखी है, सी डी की वैल्यू दे रखी है इसमें 2.5 सेंटीमीटर, और ये कितनी आ जाएगी बताओ 5 आ जाएगी कि नहीं जाएगी,
अब आगे क्या कह रहा है, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आप ध्यान से इस बात को समझेंगे कि इसमें त्रिभुज AOB के क्षेत्रफल में, तो देखो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल और क्या है, त्रिभुज COD का क्षेत्रफल बटा में, मैंने कहा था ना कि इनका दोनों का अनुपात भी बराबर होगा, तो बराबर होंगे तो क्या होगा बताओ, AB बटा में, और क्या होगा, देखो AB और क्या है इसमें CD का स्क्वायर। AB कितना है बताओ, 5 का स्क्वायर, और CD कितना है 2.5 का स्क्वायर, कितना होगा 25, और 2.5 का स्क्वायर क्या होगा 6.25। तो त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर और त्रिभुज COD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है, इसको नोट कर लो आप। देखो अब एक बहुत खास ही बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने है, लिखो इस प्रश्न को। एक समलंब चतुर्भुज जो x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष y अक्ष और रेखाएं 3x + 4y = 12, 3x + 4y = 12, और 6x + 8y = 60 से बना है, बराबर 60 से बना है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, किसका, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समझ में आ गई मेरी बात। अब आप क्या करेंगे कि एक ग्राफ पेपर बनाएंगे। ग्राफ पेपर में क्या होगा कि आपने ग्राफ पेपर बना लिया, यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न है और आने वाला प्रश्न एग्जाम में, ठीक है। ये पॉइंट 0 यहाँ पर मूल बिंदु O होता है, इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। बात आ रही समझ में। अगर मैं इस समीकरण में x का मान रखूं, मान लो 0, क्या रखूं, तो देखो 3 × 0, x = 0 रखूं तो क्या होगा, और y बराबर अगर 0 रखूं इस समीकरण में तो क्या होगा, ठीक है। दो कंडीशन है इसमें। इसी प्रकार से दूसरी समीकरण में x का मान अगर 0 रखूं तो क्या होगा, और y का मान अगर 0 रखूं तो इसका मान क्या होगा। तो देखो 3 x का मान 0 + 4 y बराबर में 12, ये तो 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ से कितना, y का मान 3। बात आ गई समझ में। अब की बार अगर y का मान 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा, तो 3x = 12, तो x बराबर कितना जाएगा 4। ये बात आप समझ गए, y का मान 3 और x का मान 4। तो देखो y का मान 3 कहाँ पर है, मान लो ये 1, ये 2 और ये 3, y का मान 3 और x का मान 1 2 3 और ये 4, x का मान यहाँ पर 4 आ गया। बात आ गई समझ में, यहाँ तक नहीं आई, हाँ या ना, आ गई ना। तो आगे देखेंगे आप कि इसमें 6x + 8y = 60 में अगर मैं x का मान कितना रखूं, 0 रखूं, तो बताओ 8y = 60 आ जाएगा कि नहीं जाएगा, और 4 दूनी 8 और 15 चौक 60, तो y का मान 15/2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बताओ, हाँ या ना, आ जाएगा ना। अब आगे क्या है, 15/2 को बोल सकते हैं 7, 7.5, तो y की वैल्यू क्या है बताओ 7.5। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, और आप मान सकते हैं कि यहाँ पर आपका 7.5 आएगा। क्लियर है कि नहीं बताओ, ये 7.5 मान सकता हूँ, और यहाँ पर क्या मान सकता हूँ, ये 3 मान लिया मैंने, है ना। अब आगे क्या कह रहा है, इसमें देखो y का मान अगर 0 रखूँ तो 6x = 60, तो x = 10। समझ में आ गए कैसे आएगा। तो देखो 4 अगर मान लो मुझे यहाँ पर 10 यहाँ मानना पड़े इधर, तो मैं यहाँ पर ना करके ऐसे मान सकता हूँ समीकरण को, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 यहाँ मान लूंगा, 5 6 7 8 9 10, 10 मैंने यहाँ मान लिया।
तो देखो इन लाइनों को किससे मिला दो, इस वाली को तो, और इस लाइन को किससे मिला दो, इस 4 से मिला दो। तो आप ये देखेंगे कि थोड़ा सा चित्र वैसे बन सकता है, बाकी आप ये देख लेना इसमें, ठीक है। आप ये देखो ट्रेपेजम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बताओ आप, ये ट्रेपेजम बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है ना, ट्रेपेजम बनेगा ये। तो इस ट्रेपेजम मतलब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ से ये बताओ ये दूरी कितनी है, ये त्रिभुज है कि नहीं बताओ, ये मान लो बिंदु O, ये त्रिभुज A, ये बिंदु B, ये बिंदु C और ये बिंदु D। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या जाएगा, AOB का, तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल क्या जाएगा, जल्दी से बता दो। कौन सा त्रिभुज है, समकोण, तो 1/2, आधार कितना है 4, ऊंचाई कितना है 3, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया नहीं आया बताओ। अब इसका निकालो ऊपर वाले का, त्रिभुज किसका, त्रिभुज DOC का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2, आधार कितना है बताओ, आधार 10, ऊंचाई कितनी है 7.5 है क्या, 2 से काटो, 2 5 10, 5 25 का 5 हासिल 2, 5 7 35 हो, 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 37.5 में से आप अगर 6 घटा दोगे तो क्या बच जाएगा, 31 बचेगा, 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में, बहुत अच्छा प्रश्न है समलंब चतुर्भुज से रिलेटेड ये, ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक। देखो अभी तक हमने समलंब चतुर्भुज के बारे में जाना, और एक छोटा सा पॉइंट है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय का मतलब वृत्ताकार में। तो देखो चक्रीय चतुर्भुज जो होता है इसको साइक्लिक पैराग्राम भी कहते हैं, क्वाड्रिलेटर कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज में देखो क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज देखो चक्रीय चतुर्भुज वो होता है चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी जो भुजाएं हैं, जो इसके शीर्ष हैं, जिसके क्या है, जिस चतुर्भुज के शीर्ष कहाँ हो, वृत्त की परिधि पर होते हों। किस पर होते हों, वृत्त की परिधि पर हों। ऐसे उसको क्या कहते हैं बताओ, ऐसे उसको क्या कह सकते हैं, जल्दी से बता दो। ऐसे उसको कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। समझ में आ गया नहीं आया बताओ। इसका नाम A मान सकते हो, इसका नाम B मान सकते हो, ये C और ये D। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है बताओ, 90 डिग्री का। तो आप अगर इससे एक लाइन ऐसे इस प्रकार से खींचोगे, ठीक है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा बताओ, 180 बनेगा। तो इसलिए लिख सकता हूँ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। ये तो 180 डिग्री होता है, सॉरी 360 होता है कि नहीं होता बताओ, होता है ना। इसलिए अगर मैं बात करूं इस वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल A प्लस एंगल C बराबर एंगल B प्लस एंगल D, तो इसकी जो अपोजिट साइड होती हैं चक्रीय चतुर्भुज के अंदर वो हमेशा 180 डिग्री की होती हैं। इसलिए आप लिख सकते हैं इसको 1 पाई, इसको लिख सकते हैं 2 पाई, और 1 पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, इसलिए 2 पाई की वैल्यू 360 डिग्री होगी। इसके अपोजिट जो एंगल हैं उनका जो सम होता है, योग जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बात आगे समझ में, इसको आपको जानना जरूरी है चक्रीय चतुर्भुज को, ठीक है। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। ये चक्रीय